हम भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस खातिर बेहतरी की खातिर क्या हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? हम लोगों के हुकूक की बात करें, हम इश्यूज़ की बात करें। मैं तो ये यकीन रखता हूँ कि आपने जो बाहर जाके बात करनी उसके बजाय यहाँ करें, मगर जो किताब कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, रूल्स कहती हैं, उसके दायरे में रह के करें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। कहा कि क़यादत बैठे या ना बैठे, क्या हम पार्लियामेंटेरियन मिसाके पार्लियामेंटेरियन पर दस्तखत नहीं कर सकते? पार्लियामेंट के वक़ार के लिए इकट्ठा होना होगा। तनकीद ज़रूर करें, लेकिन रुकन की इज्जत का भी ख्याल रखें। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट के इस्तेहकाक को मजरूह किया गया था। जो वाक़या हुआ उसकी तह तक जाने की कोशिश करूँगा। गिरफ्तार MNS के प्रोडक्शन ऑर्डर गुज़िश्ता रोज़ जारी कर दिए थे। मैं जो कर सकता हूँ मैंने किया। पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी के क़याम की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कमेटी सिफारिशात स्पीकर को पेश करेगी। कमेटी में हुकूमती और अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। आज से नहीं, कुछ अरसे से इस मुल्क में हम सियासत करते आ रहे हैं। हमने सियासत को एक गाली बना दिया है। अब हमने इसी सियासत से इन नौजवानों को रोजगार और तरक्की दिलवाना है। हमने इसी सियासत से मुआशी इंसाफ दिलवाना है। हमने इसी सियासत से हमारे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है, गुर्बत से निकालना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पहले हाउस को चलाएं, फिर मुल्क चलेगा। बाहर जो मर्जी सियासत करें, लेकिन पार्लियामान में जिम्मेदारी अदा करें। आइन की बालादस्ती के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। हमने इसी सियासत से मुल्क को चलाना है। हुकूमत का काम आग बुझाना है, मजीद आग लगाना नहीं। अपोजिशन का भी ये काम नहीं कि हर वक्त गालम गलोच करे। अगर हुकूमत ने पत्थर का जवाब ईंट से देना है तो एक दिन के लिए हम खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप इसी जेल में होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासी इख्तिलाफात जमहूरियत का हुसन है। इख्तिलाफात चलते रहेंगे, लेकिन ये ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं होने चाहिए। ऐवान में जो तलखी है आज से पहले कभी नहीं देखी। एहतजाज करें, लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। हम भी कैद हुए प्रोडक्शन ऑर्डर तक जारी नहीं हुए। जब आप हदूद क्रॉस करेंगे, आइन और रियासत को चैलेंज करते हैं, तो रिएक्शन ऐसा ही आता है। लश्कर लेकर हमले करने की बातें खुदकुशी के मुतरादिफ हैं। अगर पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर हदूद क्रॉस हुई तो याद रखें कि आपने भी मुल्क की वहदत को चैलेंज करके हदूद क्रॉस की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हुकूमत सिर्फ एक जलसे की मार है। ये जलसा तो बहाना था, निशाना हमारे ये बंदे थे, लेकिन ये बिकने वाले नहीं हैं। ये हर हाल में बानी PTI के साथ हैं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट या किसी भी असम्बली से किसी सूरत इस्तीफा नहीं देगी। हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात करें, मुल्क और जमहूरियत की खातिर रास्ता निकालें। चाहते हैं ऐवान मजबूत हो, गैर सियासी कुव्वतों को मौका नहीं मिलेगा। पार्लियामेंट के अंदर से MNS को गिरफ्तार किया गया। चाबियां किसने दी, लाइट्स किसने बंद कराई, तहकीकात कराई जाए। निकाबपोश लोग आए, दरवाजों को चाबियों से खोला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि सियासत ज़रूर करें, लेकिन डेड लाइन क्रॉस ना करें। हम सबको देखना चाहिए कि मुल्क के मफाद में क्या है। बिलावल भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, वो हम सबको याद है। गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, उंगलियाँ उठाने की ज़रूरत नहीं। जो गलतियाँ हुई उन्हें छोड़कर आगे देखें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि जिस सूबे की जिम्मेदारी PTI की है वो बहुत मसाइल का शिकार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अवामी मसाइल हल करने की बजाय जलसों में गालियां दें तो वो सियासत चमका रहे हैं। PTI के चेयरमैन कुछ महीनों से जेल में हैं। PTI अपने चेयरमैन का केस अदालतों में लड़े, ऐवान में अवाम की खिदमत करे। PTI को असम्बली छोड़ने से मना किया था, आज खुद भी भुगत रहे हैं और मुल्क भी। असद कैसर, जरताज गुल, उमर अयूब, फैसल अमीन की राहदारी और हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं को 10 अक्टूबर तक मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म दे दिया। कहा तीनों को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। PTI रहनुमा इस्लामाबाद जलसे में पथराव केस में नामजद हैं।
वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि कौमी असम्बली के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया। फुटेजेस के जरिए शवाहिद सामने आ चुके हैं। वीडियोस में सामने आया है कि हाउस से किसी को नहीं उठाया गया। तमाम वीडियोस स्पीकर ऑफिस में मौजूद हैं। ये पूरा ऐवान स्पीकर के पीछे खड़ा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में शोर शराबा।